गाइस कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल ने बतौर कप्तान भाई इतिहास ही रच दिया। सेना कंट्री में 269 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए और भाई बतौर कप्तान कोहली भाई का 254 रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भाई रिकॉर्ड देखो कल गिल ने कौन कौन से तोड़ दिए। भारतीय कप्तान के सबसे बेस्ट स्कोर बना दिया, सेना देश में भारतीय बल्लेबाजों का सबसे बेहतरीन स्कोर बना दिया, यहाँ तक कि भाई सेना देश में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले एशियाई कप्तान बन गए और भाई दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरा सबसे नौजवान कप्तान भी बन गए। भाई गिल ने जो ये दोहरा शतक लगाया ना उससे तो गोरों को एक समय के लिए रोना ही आ गया था, लेकिन भाई साथ में आंसू तो अपने गेंदबाजों के भी निकल गए थे। उनके ये सोच के निकले कि अभी तो गोरे भी बैटिंग करने आएंगे, फिर अपना क्या होगा, अपने पास तो रन डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, यानी बुमराह भाई भी नहीं है। लेकिन जब गोरे आए तो हमारे गेंदबाजों ने ऐसा फायर किया कि मात्र 25 रनों पर ही 3 गोरे फुस हो गए। और किस वजह से कि भाई कल हमने पिछले मैच की तरह कैच ही नहीं छोड़ी। खैर अब गोरे कैसे फुस हुए तो दूसरे दिन की शुरुआत हुई और आती 80 गेंदों में जड्डू भाई ने अपनी 50 पूरी कर ली और दोनों ने मिलकर इतना कमाल बल्ला चलाया कि कप्तान गिल ने 263 गेंदों में अपना 150 पूरा कर लिया और जड्डू भाई ने भी गोरों की दवा की क्लास लगा दी। लेकिन फिर 89 रनों पर जड्डू भाई शॉर्ट बॉल पर आउट हो गए और इसी तरह से भोजन के समय तक इंडिया पहुंच गई छठी विकेट गवाकर 419 रनों तक। अब भोजन करके आने के बाद भी गिल अपना इसी शानदार तरीके से बल्ला चलाते रहे और 311 गेंदों के अंदर बतौर कप्तान अपना पहला दोहरा शतक पूरा कर लिया और सुनील गावस्कर साहब और राहुल द्रविड़ सर से भी ऊपर खुद को पहले नंबर पर विराजमान कर लिया और इसी तरह से कुछ देर के बाद 348 गेंदों के अंदर अपना 250 भी पूरा कर लिया। जिस तरह से भाई शुभमन गिल बल्ला चला रहे थे ना, लग रहा था गोरों को हकीकत में रुला के मानेंगे। खैर फिर शुभमन गिल ने बतौर कप्तान कोहली भाई का भी 254 रनों का स्कोर पार कर लिया, मगर फिर जोर उठने 42 रनों पर सुंदर को बोल्ड करके इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर दिया। लेकिन फिर भी इंडिया चाय के समय तक 7वीं विकेट गवाकर 564 रनों तक पहुंच गई। लेकिन फिर चाय से आने के बाद शुभमन गिल 269 रनों पर सॉफ्ट डिसमिसल हो गए और बेचारे गोरों की जान में जान आई। फिर अगले ओवर में आकाशदीप भी हवा में उड़ाने की वजह से कैच दे बैठे और फिर कुछ देर के बाद शोएब बशीर ने 8 रनों पर डीएसपी सिराज को भी बीच में खड़ा कर दिया और पूरी इंडिया ऑल आउट हो गई 587 रनों के एक विशाल का स्कोर पर। अब भाई गोरे अपनी पहली इनिंग खेलने उतरे तो जड्डू भाई के साथ थोड़ा सा उप्स मूवमेंट हो गया। बेचारे जड्डू भाई का दूसरे ओवर के अंदर बॉल रोकने की वजह से पजामा ही उतर गया और भाई स्टेडियम में बैठी जनता जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन भाई इंडियन ऑडियंस तो तब जाकर खुल के हंसी जब आकाशदीप ने तीसरे ओवर के अंदर बैंड विकेट को बतख बना दिया और अगली गेंद पर ओलीपॉप को सुनहरी बतख बना दिया और फिर मियां भाई ने 19 रनों पर जैक क्रोली का एज लगवा दिया। लेकिन फिर जो रूट और हैरी ब्रूक्स ने फंसी हुई पार्टनरशिप संभाली और फिर जब दिन का सेकंड लास्ट ओवर रह गया था तब हैरी ब्रूक्स गार्डन में टाइम पास करने लग गए, जिसको लेकर फिर ऋषभ पंत ने अंपायर से शिकायत भी लगाई और अंपायर ने एक ओवर और अलाउड कर दिया। और भाई हैरी ब्रूक्स ने सेकंड लास्ट बॉल जो टप्पा खा के विकेट को लग जाती उसे कंधा मारकर अपनी विकेट बचा ली। इसी तरह से दूसरा दिन खत्म करते हुए गोरों ने बटोर लिए 77 रन और इंडिया के हाथ लग गई 3 विकेट और तीनों के तीनों सेशन रहे इंडिया के खाते में। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज इंडिया इंग्लैंड को ऑल आउट कर पाएगी कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन मिलेंगे तीसरे दिन के हाईलाइट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।